जय। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। हंसा छाड़ोनी जग को ने जगत सू तोड़िए। हंसा छाड़ीनी जग को ने जगत सू तोड़िए। सतगुरु सू कर हेत साहिब दिसे जोड़िए। सतगुरु सू करे साहिब दिसी जोड़िए। विष प्याला सब छाण अमीरस पीजिए। विष प्याला सब छाणे अमीरस पीजिए। तन मन दिल को साँच सायब को दीजिए। तन मन दिल को साँच साहिब को दीजिए। मान हमारी बात कहूँ समझाए वो। मन हमारी बात कहूँ समझाए वो। ओ मोसर दिन आज बोर नहीं पाए वो। ओ मोसर
सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। महाराज अपने 9वें मंगल में समझाते हैं, हंसा छाणिनी जुक्को ने जगत सु तोड़िए। महाराज जी फरमाते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब विकार हैं, इनमें कोई भी आप विकार से लगे रहो तो पाप जो है सबके बराबर रहता है। तो महाराज जी फरमाते हैं, हंसा छाणिनी जुक्को ने का मतलब है प्रेम। तो अगर आप जगत से प्रेम करोगे, जगत से नाता ज्यादा जोड़ोगे, तो कह रहे हैं आपको दुख होगा। मात पिता कुल गोत कुटुंबो जूण जूण संग होई, और मिनखा दे गुरा जीरो पासो सतगुरु मिले न कोई। महाराज कह रहे हैं कि जगत के रिश्ते नाते जो हैं, माता पिता भाई बहन, ये हर योनि में मिलेंगे। लेकिन महाराज जी फरमाते हैं, हंसा छाणिनी जुक्को ने, इनसे जगत का नेह जो है, जगत से तुम्हें प्रेम जो है वो छोड़ना पड़ेगा। और साहिब सु जगत सु तोड़िए, सबसे प्रेम छोड़ करके परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा। सतगुरु सु कर हेत साहिब दिस जोड़िए। महाराज फरमाते हैं कि जगत से, जगत का प्रेम ऐसा है जो करने से जीव को ये प्रेम जो है वो नरक की तरफ ले जाता है, और परमात्मा से सच्चा प्रेम हमारा आवागमन मुक्त कर देता है। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि हमें जगत से प्रेम छोड़ करके सच्चा प्रेम जो है वो परमात्मा से करना है। विष प्याला सब छाण अमी रस पीजिए। विष प्याला कौन सा है? कह रहे हैं कि संसारिक जितने भी काम है वो सारा विष का प्याला है। विष प्याला सब छाण अमी रस पीजिए। और अमी रस क्या है? ये हमारा सांसों सांस सिमरण, सतगुरु से ज्ञान लेकर सांसों सांस का सिमरण जो करता है और ज्ञान गंगा में गोता लगाता है और अपने शरीर के अंदर परमात्मा का अनुभव करता है, तो ये जो है ये अमीरस पीना है। तन मन दिल को साझ साहिब को दीजिए। महाराज कह रहे हैं कि तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर दो। अब तन मन धन कैसे अर्पण किया जाता है? सतगुरु से हमने ज्ञान लिया, और ज्ञान लेने के बाद जो सतगुरु ने भजन करने का भेद बताया और हमने उनके बताए हुए अनुसार अपने शरीर को भजन में लगा दिया, तो समझ लो तन अर्पण कर दिया। सब जगह से मन हटा करके परमात्मा में लगा दिया तो मन अर्पण कर दिया। और 21,600 सांसा जो हमें परमात्मा ने दिए, ये सबसे बड़ा धन है। इन सांसों को अगर हमने राम नाम में लगा दिया, भजन में लगा दिया, तो धन अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से महाराज जी फरमाते हैं कि तन मन दिल को साझ साहिब को दीजिए। तन मन धन जो है वो परमात्मा को अर्पण कर दीजिए। मान हमारी बात कहूं समझाए वो, ओ मोसर दिन आज बोहर नहीं पाए वो। महाराज जी समझाते हैं कि तुम हमारी बात को मान लो, मैं तुम्हें समझा करके कहता हूं। ये अवसर हमें मिला हुआ है। महाराज जी कहते हैं कि बांधा आयो मोह सरमती हारो, जहां संग हंस अगम घर पहुंचे, सो सतगुरु पद धारो, सो सतगुरु सिर धारो। महाराज जी कह रहे हैं ये अवसर मिला हुआ है। ये अवसर जो है वो बार बार मिलने वाला नहीं है। महाराज कहते हैं कि मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ अवसर सुखराम फिर मोसर नहीं जागे। ये 5 तत्व का मेला अगर हमारा बिखर गया, ये शरीर छूट गया, तो फिर 43,20,000 वर्षों के बाद मिलेगा। यदि तुमने राम भजन किया है तो आपको शरीर छोड़ने के बाद तुरंत मिल जाएगा। लेकिन राम भजन नहीं किया है तो 43,20,000 वर्षों के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो यहां महाराज जी समझाते हैं कि ये अवसर हमें मिला हुआ है, ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। अब के चूको डाब घणो पछताव सी। महाराज कह रहे हैं कि ये अवसर हमने अपने हाथ से जाने दिया।
अगर इस अवसर को हम चूक गए तो हमें 43,20,000 वर्षों तक पछताना पड़ेगा। 1,84,000 के माए मार भो खावसी, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, जिसमें अंडज, पिंडज, उद्भुत और जड़खाड़ सभी 84 के जीवों की योनियां हमें भोगनी पड़ेंगी और यमराज की मार खानी पड़ेगी। समझ समझ मन माए भजन सु लागी। महाराज जी कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा, सतगुरु के ज्ञान के द्वारा इसको समझिए और भजन में लग जाइए। सांसों सांस भजन करो, धारो धार भजन करो, जिससे तुम्हारे जीव का कल्याण हो जाए। काल भवे सिर तो नींद सु जागी। महाराज कह रहे हैं कि रोज एक एक दिन करके कम हो रहा है और काल जो है सिर पर डंके बजा रहा है, तबला बजा रहा है। हम लोग खुश हो रहे हैं और काल जो है खुश होता है कि आज इसका इतना समय कम हो गया। तो काल जो सर पे खड़ा हुआ है, सिरहाने खड़ा हुआ है काल, तो नींद से क्यों नहीं जागते? गहरी नींद में सोए हुए हैं और जो भजन नहीं करते वो सभी गहरी नींद में सो रहे हैं। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि इस गहरी नींद से जागिए और राम भजन से लगिए, सांसों सांस परमात्मा का सिमरण करिए। चेते क्यों नहीं गंवार ज्ञान सुन जोइए। महाराज जी फरमाते हैं कि इतना ज्ञान सुनने के बाद भी तू कैसा गंवार है कि तेरे समझ में नहीं आता, तू चेतता क्यों नहीं? चेते क्यों नहीं गंवार ज्ञान सुन जोइए, कह सुखदेव जी तो जन्म क्यों खोइए। ये इतना सुंदर जन्म तुझे मिला हुआ है, मानुष का शरीर मिला हुआ था, इसको क्यों खराब करते हो? महाराज जी फरमाते हैं कि जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। एक बार शरीर छूट गया तो फिर भजन ना करने पर 43,20,000 वर्षों के बाद दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो ये अवसर मिला हुआ है, इस अवसर को अपने हाथ में मत जाने दीजिए और राम भजन करिए। इसी में हमारे जीव का कल्याण है। यदि हमने राम भजन नहीं किया तो हमें पछताना पड़ेगा। ये मंगल का पाठ महाराज जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी वाणी में लिखा है। इसको घर में सुनने से, इसको बजाने से आपको बहुत लाभ होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सभी राम स्नेहियों से विनती है कि इस मंगल को अपने घर में इस पाठ को सुने और बजाएं, जिससे आपको लाभ हो। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो।